मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव करने के 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ा एक्शन लिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासन सख्त और बुलडोजर एक्शन जो है वो ताबड़तोड़ यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस बुलडोजर एक्शन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी और बुलडोजर बाबा के नाम से भी उनको जाना जाता है, लेकिन अब ये बुलडोजर एक्शन जो है वो बाकी प्रदेशों में भी काफी ज्यादा प्रचलन में आ चुका है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में भी, जहां पर भी अपराध की घटना देखने को मिलती है, वहां पर सबसे पहले बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। अब यहां अगर बात की जाए, छतरपुर में पथराव किया गया पुलिस कोतवाली थाने पर। एक हिंसक भीड़ आई जिसको कांग्रेस के नेता लीड कर रहे थे और उस हिंसक भीड़ ने, उसमें विशेष समुदाय के लोग थे, हिंसक भीड़ ने पथराव पुलिस पर किया, जिसके बाद जो है 2 पुलिस रक्षक जो हैं वो भी घायल हो गए थे। तुरंत यहां पर एक्शन लेते हुए बुलडोजर एक्शन किया गया। और सबसे अहम बात यह है, 3 मंजिला हवेली को जिसको जमींदोज किया गया है, उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हां, 20 करोड़ रुपए उस आलीशान हवेली की कीमत है जिस पर बुलडोजर एक्शन। और वो पुराना और नया दोनों फोटोज इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि पहले वो कैसे दिख रही थी और अब जो है वो हवेली जो है पूरी तरह से चकनाचूर बुलडोजर की तरफ से कर दी गई है। इसी बीच आपको ये भी बता दें, हवेली में 3 लग्जरी कारें रखी थी, जिसमें फॉर्च्यूनर थी, सफारी थी, स्कॉर्पियो थी, उनको भी बुलडोजर से कुचल दिया गया है। परिवार जो है वो तो फरार हो चुका था पहले ही। इस मामले में जैसे एफआईआर होना शुरू हुई, वैसे ही परिवार जो है वो सब घर छोड़कर जा चुके थे। 2 घंटे का समय प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि अपना जो भी सामान निकालना है, जो भी हटाना है हटा लीजिए, उसके बाद पीला पंजा चल जाएगा। लेकिन कोई सामने कहां से आता। और उसके बाद जो समय दिया गया था वो समय पूरा होने के बाद वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। केवल जो है ये जो एक्शन हुआ है, केवल एक कांग्रेस नेता नहीं बल्कि वहां की जो सल्तनत उसको कहा जाएगा कि ये पूरे परिवार की उनकी सल्तनत थी। कांग्रेस परिवार से जो है पुराना इनका नाता रहा है, कांग्रेस परिवार में है, और इनका कितना रसूख है वहां पर कि इनके साथ इतनी भीड़ जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर के फिर वहां पर पथराव किया जाता है। इसमें 4 भाई जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है। चारों भाइयों के बारे में आपको बता दूं, सबसे बड़ा भाई है आजाद अली, नगर पालिका में इस समय पार्षद है। दूसरा भाई हाजी शहजाद, पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रहा है, अभी जो है कांग्रेस में उपाध्यक्ष है। तीसरा भाई फयाज अली, रेत कारोबारी है, प्रॉपर्टी कारोबारी है। इम्तियाज, पुराना टायर और पुराने ऑयल का जो है कारोबार उसका है और सभी का जो है कांग्रेस पार्टी से ही नाता रहा है। आपको बता दें, शहजाद जो है खुद जिला कांग्रेस का पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुका है और काफी रसूख उसकी मानी जाती है उस क्षेत्र में। और वहीं बाकी दोनों भाई जो है उनका जमीन, रेत, पुराने टायर और ऑयल का जो है कारोबार है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जो पूर्व में सदर मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया कमेटी है, उसका भी जो है हाजी शहजाद अली जो है उसका भी पूर्व में सदर रह चुका है। और 5 साल से जो है यहाँ पर 3 मंजिला ये हवेली बन रही थी, क्योंकि उनका पूरा जो है आसपास के पूरे इलाके में वर्चस्व उनका था, जिसको अब 4 बुलडोजर और जेसीबी मशीनों से जो है गिरा दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं, इमरान ताबगढ़ी सांसद भी इस समय हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। वो प्रतिक्रिया जो है कुछ अजीब ही प्रतिक्रिया यहां पर जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि भाजपा की जो राज्य सरकारें हैं वो बहाना तलाश करके मुसलमानों का घर जो है तोड़ रही हैं। मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। देखिए, यहां पर जो इमरान प्रतापगढ़ी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हर दिन देखिए मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी ये क्यों नहीं बता रहे कि उसी भीड़ ने जाकर के जब पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जब पथराव किया गया, उसके बारे में तो नहीं कहा इन्होंने कि ये गलत किया, कैसे आपने कानून को हाथ में ले लिया। उस भीड़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से, क्योंकि वो इनको सूट नहीं करता है। तो अब देखिए, उसको तो अपराधी के तौर पर लेंगे, अपराधी कोई भी होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, लेकिन यहां पर उस बारे में जो अपराध किया गया है उस बारे में कांग्रेस कभी बात नहीं करती है। हां, अपराध के बाद जब प्रशासन सख्त होता है, प्रशासन एक्शन में आता है, फिर आ जाते हैं दुहाई देने, देखो ये तो गलत हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, देखो ये तो गलत कर दिया गया अल्पसंख्यकों के साथ। बहरहाल, हथियार लेकर के जो है ज्ञापन देने 150 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। अब आप बताइए, यहां पर बुधवार को शहजाद अली के साथ 150 लोग जो है वो थाने में जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, और क्या लेकर के जाते हैं साथ में? डंडे, पत्थर, लोहे की रॉड लेकर के आए थे। अब इमरान प्रतापगढ़ी
आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब एफआईआर कराने ये 150 से ज्यादा लोग वहां पर जा रहे थे, और भी इसमें कुछ लोग नामजद है, 50 लोग नामजद हैं, तो कई लोग जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, ये लोग एफआईआर देने डंडे, पत्थर और हाथ में लोहे की रॉड लेकर क्यों जा रहे थे? इसका जवाब देंगे इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि आप तो इनके डिफेंस में खड़े हो गए हैं कि देखिए बुलडोजर एक्शन चला दिया, ये क्या कर रहे हैं, हर दिन मुसलमानों की आवाज को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि जब थाने में एफआईआर कराने जा रहे थे तो पत्थर किसके लिए लेकर के जा रहे थे, लोहे की रॉड किसके लिए लेकर के जा रहे थे, डंडे किसके लिए लेकर के जा रहे थे? ये अजीब विडंबना है, उस बारे में कुछ कहेंगे नहीं। पहले वो जाकर के पथराव करते हैं पुलिस स्टेशन पर, पुलिस कर्मियों को घायल कर देते हैं, और उसके बाद जब उन पर एक्शन होता है तो आ जाते हैं उनके डिफेंस में इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता, देखिए ये तो गलत हो रहा है, संविधान जो है वो खतरे में आ गया है। अरे तब नहीं आया आपका संविधान खतरे में जब ये भीड़ जाती है वहां पर जाकर के पत्थर लेकर के पहुंचती है, लोहे की रॉड लेकर के पहुंचती है। ये कौन सा संविधान बचाने जा रही थी उस समय ये भीड़? उसके बारे में बताएंगे आप? उसके बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है। वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है। और ये गए किस मामले में थे? ये गए थे इस मामले में जो महाराष्ट्र का मामला हुआ था, नासिक का, उस मामले में एफआईआर कराने गए थे, और वहां पर जो है ये कहा गया कि घटनास्थल जो है वो महाराष्ट्र की है और वहां एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यहां पर इस तरीके से इतना हंगामा करके और एफआईआर जो है करवाने की आड़ में जो ये सब किया जा रहा है, आखिरकार ये क्यों? सवाल तो यही उठ करके सामने आता है। बहरहाल जब ये भीड़ पथराव कर रही थी उस समय पुलिस कर्मी जो है वो थाने के अंदर भागे और जाकर के उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो वहां से नहीं भागते तो ये जो भी 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, ये संख्या और भी बड़ी वहां पर हो सकती थी। उसके बाद वहां जाकर के जो है आंसू गैस के गोले दागने पड़े, नहीं तो भीड़ को तितर बितर कैसे करते वहां से। और शायद अगर उस समय तुरंत ये सोच में ना आता कि आंसू गैस के गोले चलाए जाएं, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, तो शायद उस दिन कुछ और भी हालात हो सकते थे। ये जो आंकड़ा दिख रहा है 2 पुलिसकर्मी घायल, ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है और इसमें कुछ मेजर कैजुअलिटीज भी वहां पर हो सकती थी। और करने क्या गए थे? एफआईआर कराने गए थे। और एफआईआर की आड़ में क्या कर रही थी ये भीड़, वो पूरा देश आज जान चुका है। और यहां पर जो हाजी शहजाद अली है, जिसका एक घर, जिसकी हवेली, जिसको जमींदोज किया गया, ये सबसे आगे भीड़ में था, सबसे आगे भीड़ को लीड कर रहा था। और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के बल से कि सबको लेकर के यही गया था, उकसा करके यही लेकर के गया था। और पथराव की घटना के बाद से ही पुलिस जो है उस पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में थी। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रात भर जो है पुलिस फोर्स जो है वो मार्च पास्ट करता रहा और 22 की सुबह ही टीकमगढ़, पन्ना समेत सीमा से लगे अन्य जिलों में भी अतिरिक्त फोर्स जो थी उनको बुला लिया गया। सुबह करीब 10 बजे बाकी सभी सीनियर अधिकारी जो है वो भी पुलिस लाइन पहुंच गए और इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। जो पथराव किया गया उसमें 20 आरोपियों को पुलिस कोतवाली से कोर्ट तक जो है पैदल लेकर के पुलिस पहुंची। देखिए ये दिखाना पड़ेगा, ये डर लोगों के मन में, जो ये अपराधी हैं, जब तक उनके मन में डर नहीं बैठेगा तब तक वो अपराध को अंजाम देते रहेंगे। और इसीलिए पुलिस ने क्या किया, 20 आरोपियों को पैदल ही लेकर के जो है निकल गए, पैदल ही जो है कोर्ट ले जाया गया उनको कि देखिए सब आप लोग देखिए, ये जिनसे आप डर रहे थे, जिनका इतना रसूख इतने सालों से बनाया हुआ था, आज उनकी ये हालत है जब पुलिस एक्टिव है, जब प्रशासन एक्टिव है। बहरहाल अब इस मामले में आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस सांसद का उनके बचाव में बोलना, लेकिन उससे पहले जो यहां पर कानून हाथ में लिया गया, तमाम चीजें, इस बारे में कुछ नहीं कहना, जो कांग्रेस का अक्सर ऐसा ही रवैया रहा है। और उसके बाद तुरंत एक्शन में मोहन यादव सरकार, एमपी सरकार दिखी और बुलडोजर से गिरा दिया गया 20 करोड़ की हवेली को, साथ ही साथ 3 लग्जरी कारों को भी कुचल दिया गया। क्या ऐसे ही एक्शन होना चाहिए? क्या आपकी राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।